तो डैशबोर्ड के बाद हम आते हैं यूज़र्स मैनेजमेंट में। सो यूज़र मैनेजमेंट में जो ये सुपर एडमिन को दिखेगा, और सुपर एडमिन जिनको भी परमिशन देते हैं यूज़र मैनेजमेंट की, उनको भी ये पैनल दिखेगा। तो यूज़र मैनेजमेंट में एक्टिव यूज़र्स लिस्ट में वो यूज़र दिखते हैं, लिस्ट होते हैं कि जो कि अभी एक्टिव है, मतलब वर्किंग है, तो वो उनकी यहाँ पे लिस्ट आती है। और यहाँ से हम उस यूज़र को एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब अगर वो लीव पे गए हैं या काम छोड़ के गए तो उनको हम डिलीट करने की जगह इनएक्टिव भी कर सकते, मतलब डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर वो वापस ज्वाइन करते हैं तो उनको एक्टिव कर सकते हैं। ये उसका टॉगल बटन है। और यहाँ से एडिट और डिलीट का बटन है। तो हम पहले देखेंगे ऐड करने का फॉर्म। तो यहाँ ऐड अपडेट यूज़र डिटेल्स है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो नया यूज़र हम यहाँ से ऐड करेंगे, जिससे कि उनकी डिटेल्स भरेंगे। जो रेड मार्क वाले हैं फील्ड्स वो कंपलसरी है, तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ से भरेंगे कि उनका नाम, डेजिग्नेशन, यहाँ से रोल सिलेक्ट करेंगे। और जो ये जेंडर, ब्लड ग्रुप वगैरह है ये ऑप्शनल है, जिनको स्टार मार्क नहीं है वो पूरा ऑप्शनल है, वो नहीं सिलेक्ट किया तो भी चलेगा। और पर्सनल ईमेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स आते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इससे हम लॉगिन करते हैं। तो ये अल्टरनेट नंबर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला नंबर हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब यूज़र कोई चेंज नहीं कर सकता, सुपर एडमिन कर सकता है। और उसके बाद बाकी के डिटेल्स भरेंगे और सेव करेंगे तो वो यूज़र हो जाएगा ऐड, वो यहाँ पे लिस्ट होगा। और अगर हम इन पे एडिट पे क्लिक करते तो वही फॉर्म ओपन होगा और उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिस्ट होंगे। और फिर यहाँ से हम सेव पे क्लिक करते कुछ डिटेल्स एडिट करके, तो वो उनकी डिटेल्स एडिट हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है परमिशन मैनेजमेंट, जो कि ये पूरा सुपर एडमिन के हाथ में रहेगा। तो हमारे सिस्टम में जितनी सारी परमिशंस है, जितने सारे मॉड्यूल्स है जहाँ पे हमने परमिशन सेट की है, उनकी सारी यहाँ पे लिस्टिंग होती है। तो जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट करके एक मॉड्यूल है हमारा, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो उसमें हमने परमिशन सेट की है कि ऐड यूज़र करने की, एडिट यूज़र या डिलीट यूज़र। तो मतलब ये यूज़र की डिटेल्स पे कुछ एक्शंस ले रहे हैं, तो उनकी जो परमिशन है वो यहाँ पे लिस्ट हो रही है। तो यहाँ पे सुपर एडमिन ये करेंगे कि ये समझो एक यूज़र सिलेक्ट कर लिया हमने शारदा बोर्ड के करके, तो उनको जो भी परमिशंस असाइन की है तो वो ऐसे टिक होके आएंगी। और जो टिक मार्क नहीं है तो इसका मतलब उनको वो परमिशन नहीं है। और अगर सुपर एडमिन को उनको कोई परमिशन देनी है तो वो उस पर जस्ट ऐसे क्लिक करेंगे कि व्यू सिटीज़ मैनेजमेंट को उनको परमिशन देना है कि उनको सिटीज़ मैनेजमेंट दिखे, तो बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और उनको परमिशन असाइन हो जाएगी। और अगर निकालनी है तो भी जस्ट फिर से एक बार क्लिक करेंगे, वो फिर से परमिशंस पूरी अपडेट होकर उनको वो परमिशंस निकाल दी जाएगी। तो इतना सिंपल है यहाँ परमिशन मैनेजमेंट। और फिर यहाँ पे आता है इनएक्टिव और पास्ट यूजर्स की लिस्ट, मतलब ऐसे यूजर्स जो कि अभी इनएक्टिव है, वो एक्टिव मतलब वर्किंग नहीं है, तो उनकी यहाँ पे लिस्ट आती है। तो यहाँ पे सुपर एडमिन ये एक्शन ले सकते हैं, उनको डिलीट करना, एडिट करना है, फिर से एक्टिवेट करना। लेकिन यहाँ पे डिलीट यूज़र तभी कर सकते हैं, मतलब अगर ये यूज़र आप डिलीट कर रहे हो तो उससे पहले ये चेक ज़रूर करना कि जो भी यूज़र है उसने अगर सिस्टम में कोई डेटा ऐड किया है, तो अगर आप वो यूज़र डिलीट करते तो वो डेटा भी उनके नाम से फिल्टर होके नहीं आएगा। ठीक है, जब आप ऑल यूज़र सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डेटा दिख जाएगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एक यूज़र सिलेक्ट करेंगे आप, तो ये डिलीटेड यूज़र तो वहाँ पे दिखेगा नहीं, तो आप बोलेंगे कि वो उसका डेटा कहाँ गया। तो उसको डिलीट करने से पहले एक बार चेक कर लेना कि उसने कुछ सिस्टम में डेटा ऐड किया है या नहीं। तो इसलिए हमने ये फीचर दिया है कि डीएक्टिवेट करने का। डिलीट मत करो, सीधा डीएक्टिवेट करो। अगर वो नया नया यूज़र है, उसने अभी तक सिस्टम में कोई काम नहीं किया है, और तब आप उसको डिलीट करते हो तो फिर वो चल जाएगा, क्योंकि उसका कोई यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। लेकिन अगर यूज़र है, उसने कुछ काम किया है, तो उसका मतलब उसके रिकॉर्ड्स अपने सिस्टम में अवेलेबल है, और जो हमें रिपोर्ट जब हम फेच करते हैं तो उस पर उसके नाम का वो रिपोर्ट नहीं आएगा, और हमें लगेगा कि कुछ एंट्रीज जो है वो मिसिंग है। तो इसलिए हमने ये फीचर दिया है कि इनएक्टिव और पास्ट यूजर्स की लिस्ट। तो यहाँ से बस उनको एक्टिवेट करिए, डीएक्टिवेट करिए, और नया पासवर्ड, नया यूज़र है तो फिर उसको आप डायरेक्टली डिलीट कर सकती हैं। और बाकी एडिट का बटन तो सेम वर्क करता है कि इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही एडिट का अपना फॉर्म ओपन होगा, और वहाँ से आप अपडेट करेंगे उसकी डिटेल्स। तो ये हो गया पूरा यूज़र मैनेजमेंट का मॉड्यूल।